बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। सत्संग जी जय गुरुदेव। आज का जो विचार है वो रहेगा साथ संगत जी, ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है ये कहाँ तक इसकी हमारे पास रहने की, हमारे अंदर कितना किसका हमने इसको रखना है और कितना इसको क्या समझना है, और इसके अंदर से जो अविनाशी तत्व है उसको कैसे ढूंढना है। तो आज का विचार यही रहेगा। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी नशीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, नारायणगढ़, अम्बाला, हरियाणा, इंडिया। सो आज का विचार शासन जी सब बड़ी तवज्जो के साथ सबने श्रवण करना है, अपने ध्यान से श्रवण करना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक जगह है, उनके मुखारविंद से बोला गया जो शब्द है, जो पावन अमृत वाणी में है, वो पहले हम लोग श्रवण करेंगे, वो पढ़ेंगे। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन्य। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सुशासन बजे और जुड़ते जाइए। आज का जो पावन अमृत वाणी का जो शब्द है वो है थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरबिन सबे कहानी। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा। सच्चा सुमरण नाम सवासा, मन कर्म वचन कहे रविदासा। सो आज का ये पावन अमृत वाणी का शब्द है। सो अब हमने यही देखना है सबसे पहले कि जिस काया के ऊपर जो है पंच भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, जिसके अंदर हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और सबसे पार और सबसे परे और सबसे उत्तम, सबसे पवित्र आत्म तत्व है, आत्मा है। तो गुरु जी सतगुरु महाराज परम श्रद्धेय हमें ये संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से। हमें ये चेताना चाहते हैं, हमें ये सचेत कर रहे हैं ये जो पंच भौतिक शरीर है
जिसका अमूमन बहुत मान होता है कि मेरे ऊपर सदगुरु भगवान ने दया करी कि मुझे पंच भौतिक शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, इसके अंदर मन दिया, विवेक दिया और बुद्धि दी, आत्मा दी। सब कुछ परमेश्वर ने इस महल के अंदर, इस आत्मा का जो महल है, इसको आत्मा का महल कहा गया है। ये पंच भौतिक जो शरीर है, जैसे हम और आप लोग मकान में रहते हैं, अपने महलों में, घरों में रहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक है कुल, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, बस कोई गिनती नहीं की जा सकती। सो ये जो महल बनाया है, ये जो आत्मा के रहने का घर बनाया है, परमेश्वर ने खुद बनाया है। ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा मेड है, परमेश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया, अल्लाह गॉड वाहिगुरु ने बनाया है। और सबसे याद रखने वाली बात और सबसे दिल में जो कुरेद करने वाली बात है वो ये है कि इसको बनाकर परमेश्वर इसके अंदर खुद ही बैठा है। देखो ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात यह है कि जीव इसको यह समझ रहा है कि मेरे माता पिता ने इसको जो है जन्म दिया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अब आपको मानव शरीर भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। संसार में आए तो सब कुछ लेकर आए, अपने अपने कर्म, अपने प्रारब्ध कर्म, अपने संचित कर्म, अपने वर्तमान के हमारे कर्म, 3 तरह के कर्म जो बताए हैं। तो ये जो संसार है ये कर्म की खेती है साध संगत जी। जैसे इसमें कोई कर्म होता है वैसा ही उसका फल मिल जाता है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि अर्जुन तेरा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना, और फल देना परमेश्वर का काम है, परमात्मा का काम है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु का काम है, वो हमारा काम नहीं है। सो इसलिए जो नर नारायणी देश को कहा गया है, नर नारायणी देह, यानी कि इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, परमेश्वर वास करता है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु वास करता है। सारी दुनिया का कर्ता धर्ता जो है वो इसके अंदर खुद बनाकर और इसके अंदर खुद इसके अंदर निवास करता है। और जैसा परमेश्वर ने इसको चाहा ऐसा संगत जी, वैसे इसको अपने तरीके से बनाया है। जहां जहां इसके अंदर जो इसमें बनाना था वो बनाया है। और एक बड़ा नाजुक जगह पर परमेश्वर खुद बैठ गया। कहते ना परमात्मा का हृदय में वास होता है। अमूमन सुनने में आता है कि परमात्मा का हृदय के अंदर वास होता है। वैसे तो देखो सभी जगह परमेश्वर का वास है, लेकिन जब तक जहां तक हमारा पंच भौतिक शरीर का जो ताल्लुक है हृदय में वास, तो जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे बैठेगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर सदगुरु को बिठाने के लिए, परमेश्वर को बिठाने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा परमेश्वर का, सदगुरु का ध्यान लगाने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा। रामायण में भगवान जी कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है, निर्मल मन जन सोई मोहे भावा,
कि जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वो ही मुझे अच्छा लगता है और वो ही मुझे प्रेम करने के काबिल है। कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं है, बस निर्मल हृदय। अब ये निर्मल हृदय कैसे होगा? ये निर्मल हृदय जो होगा साथ संगत जी, निर्मल हृदय परमेश्वर का नाम जपने से बस। और कोई दुनिया में कोई ऐसी आज तक दवा नहीं बनी जिससे पापों का भार दूर हो जाए, निर्मल हृदय हो जाए, मन निर्मल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी और खुदा की इबादत। सो यह नर नारायणी देह है, ये नर नारायणी देह है सासंग जी। इसके अंदर नारायण वास करता है, आत्मा वास करती है, परमात्मा वास करता है। तो जैसे एक दीपक होता है, दीपक होता है वो तेल के बिना नहीं जल सकता, ठीक इसी प्रकार से सासंग जी परम चैतन्य, परम सत्ता, मालिक कुल परमेश्वर के बिना ये जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये सृष्टि का नाम निशान तुरंत मिट जाएगा अगर यहाँ पर परमेश्वर ना हो, ना ये चेतना का भंडार जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व अगर ये ना हो। लेकिन गुरुजी ने हमें एक बात जो बड़े स्पष्ट तौर से बताई है, एक संदेश दिया, उपदेश दिया है कि ये काया जो है ये धोती है। मात्र अपने आप को शरीर नहीं समझना कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर है। ये समझना कि इस शरीर के अंदर रहने वाली मैं पावन पवित्र आत्मा, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर है, बदलता रहता है, लेकिन जो इसके अंदर आत्म तत्व है, जो चेतना है, जो परमात्म तत्व का अंश है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अडिग है, जो का त्यों है, हर हाल में हर काल में जो का त्यों रहता है और ये सारे अखिल ब्रह्मांड में सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है। तो अगर परमेश्वर हमारा परम पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो जो आत्मा जो अंश है इस शरीर के अंदर है, तो ये भी अजर अमर अविनाशी है। ये जीव जो है ये भी अजर अमर अविनाशी है। है, चाहे वो किसी भी महापुरुष की है, किसी सदगुरु की है, किसी की भी है वो मूर्ति। जैसे हमारे सामने ये साथ में सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जो है एक स्नैप लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ति पूजक हूँ, ऐसा नहीं। ये जो फोटो है ये मेरे, दिस इज जस्ट लाइक ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे एक बच्चा नर्सरी में जाता है तो उसको जब वास्तविकता का पता नहीं होता तो उसको एक फोटो दिखाई जाती है कि देखो ये आम की फोटो है, ये बनाना की फोटो है, ये एप्पल की फोटो है। तो वो बच्चे को वो फोटो उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो मार्केट में जाता है साथ संगत जी, तो जो उसको मार्केट में ले जाके देखता है वहाँ पर ओरिजिनल सेब को भी देख लेता है, बनाना को भी देख लेता है, और भी जितने भी अपने फ्रूट हैं उन सबको उसको पहचान हो जाती है और उनको वो टेस्ट करके भी देख लेता है। तो फिर वो ये समझता है कि जो मैं अब तक वो मुझे नर्सरी में जो फोटो दिखाई गई थी, वो जो कल्पना थी, वो अब वो असलियत मैंने अब देख ली है, जब उस चीज को प्राप्त कर लिया, उसको टेस्ट कर रस आस्वादन करके देख लिया है। सो इसलिए पहले देखो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, पहले खुली आंखों से पहचान करो।
पहले खुली आंखों से देखो परमेश्वर को, इस पार्वती निराकार सर्वाधार विश्वाधार हस्ती को खुली आंखों से देखो। जो सदगुरु ब्रह्मज्ञानी होगा, तत्वदर्शी होगा, जिसने देखा होगा इसी के शरण में। अगर हमारे ये भी सभी को समय नहीं मिलता, सभी के लिए ये वो नहीं है कि सभी को ऐसा सदगुरु मिलेगा। जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, जब सारे कर्म जागृत होते हैं, हमारा सत्संग सेवा सुमरण जो भी हमने जाने अनजाने में परमेश्वर की बंदगी की है, तो उसका जब वो बंदगी फलीभूत होती है, तो तब जाकर साथ संगत जी हमें एक ऐसा कोई ब्रह्मवेता सदगुरु मिल जाता है। बस जब हमें ऐसा सदगुरु मिल गया, परमात्मा को जानना पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर तो हमारे अंग संग ही है, लेकिन ये जानने के बाद में, पहचानने के बाद में, ऐसे नहीं किसी के कहने सुनने से नहीं कहना। किसी ने कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी, आप भी गीत गाने शुरू कर दिया, आपने भी सर्वव्यापी है। किसी ने कह दिया परमात्मा कण कण के अंदर है, आपने भी कहना शुरू कर दिया कण कण के अंदर है। तो ऐसा किसी के कहने से, किसी की बातों से, चाहे वो शास्त्रों में कहेगी, शास्त्रों में जो बातें कही गई वो हमारे एक इशारा कर रही हैं, हमें वो एक इशारा कर रही है परमेश्वर की तरफ कि परमेश्वर ऐसा होता है। तो जो वो इशारा कर रही है हमें, जो वो हमें प्रेरणाएं दे रही हैं, इशारा कर रही हैं, सो उसकी तरफ ही हमने ध्यान करना है कि अभी मुझे कह क्या रहा है, ये वास्तव में इसका मतलब क्या है। सो इसलिए साथ संगत जी ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी जाननी है। तो अगर ये बात हमें नहीं जानी तो मैं ये समझता हूं कि हमारा अध्यात्म के अंदर आके हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले जानकारी, सबसे पहले पहचान, और खुली आंखों से पहचान। खुली आंखों से जब पहचान होगी, जब खुली आंखों से पहचान होगी, तभी तो हम बड़े जोर से कह सकेंगे कि हमने परमेश्वर को देखा है, हमने परमात्मा को देखा है। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दृश्य सगल विनाशा। जब तक देखा नहीं है तो कल्पनाओं में ही नहीं फंसे रहना है। पहले खुली आंखों से देखो, पहले खुली आंखों से पहचान करो, उसके बाद में फिर अंतर्मुखी होने की सदगुरु भगवान से युक्ति को प्राप्त करेंगे। तब जाकर हमें साथ संगति वर्णात्मक नाम को जपते हुए धुनात्मक नाम तक पहुंचेंगे। धुनात्मक नाम को जपते हुए जो आप बेगमपुरा के सपने ले रहे हो कि बेगमपुरा शहर को नाम, तो गुरु महाराज तो बेगमपुरे में वास क्यों न जाके इसलिए कहा है। ये कहने से इस बाहर की जो खुली आंखों से दृष्टिमान जगत यहाँ पर बेगमपुरा नहीं हो सकता है। गुरु महाराज कहता है कि काया कांसी खोजो भाई दास रविदास रहे समझाई। वो कहते हैं ये जो तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है, ये तेरी काया है, यही तेरी कांसी है, इसी में ही कांसी वाला मिलेगा, इसी में कांसी वाला, जिसको हम कहते हैं कांसी वाले की जय, वो इसी के अंदर ही मिलेगा। तो बाहर खोजत क्या फिर खोज ले घट माही। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि जहाँ किसी गुरु ने जन्म ले लिया है, बस वो गुरु तो वहीं पर ही बैठा है, ठीक है, वहां पर वो स्थान उसका पूजनीय एक महान हस्ती ने जन्म लिया है, वहां पर सत्संग होने चाहिए, वहां पर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मात्र यही नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने किसी गुरु स्थान पे चले गए, बस वहां की यात्रा पूरी कर ली और हम मुक्त हो गए। ये तो आपको वहां पर अच्छा सुनने के लिए प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन में धारण करिए, फिर इस मार्ग पे चलिए। जब इस मार्ग पे चलोगे तो रास्तों में जब अंतर्मुखी होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे जब कोई हम यात्रा पर जाते हैं, सीधी सी मिसाल की बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी संस्कृत की बातें नहीं करता, अभी पढ़ने लिखने की बातें नहीं करता, एक सीधी सी मिसाल। जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं पर अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी को मिलने के लिए साथ संगति हम जाते हैं, तो रास्ते में जब हम एक दो शहर पार होते हैं तो वहां पर जैसे हरियाणा आ गया, हरियाणा लिखा होगा भी हरियाणा तुम्हारा स्वागत करता है, पंजाब आ गया, पंजाब तुम्हारा स्वागत करता है, अंबाला आ गया, अंबाला तुम्हारा स्वागत करता है, कानपुर आ गया, कानपुर तुम्हारा स्वागत करता है। तो जहां जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर कुछ ना कुछ हमें ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जब आप अंतर्मुखी होंगे तो अंदर भी हमारे कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, ऐसी पहचान है जिससे हमें पता चलेगा। लेकिन ये तब पता चलेगा जब साधनों में नहीं फंसे रहना है, इस भौतिकवाद में नहीं फंसे रहना है, पदार्थवाद में नहीं फंसना है, इसको छोड़ना है। बस सब कुछ बस हरि भजन, सब कुछ जो साइड में रखकर अब हरि की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, परमेश्वर की बंदगी करनी है। और काज करे कितने न काम मिल, साध संगत बच के बना, दो ही बातें काम आने वाली।
दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हम उन तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, खुद अनुभव किया है। सूत्र शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा है जीव, तू इस भ्रमों में, संशयों में, डाउट्स में क्यों पड़ा है, ये भ्रमों के इसमें कुएं में क्यों गिरा जा रहा है। ये सूर्त और शब्द का, सूर्त शब्द दोनों अनुभव रूपा, जब सूर्त और शब्द का योग होगा, जब आत्मा का और परमात्मा का योग होगा, जब सूर्तक और शब्द का मेल होगा, जिसको हम शब्द योग कह रहे हैं, जिसको हम लय योग कह रहे हैं, जिसको हम ज्योति और नाद का योग भी कह रहे हैं, अपने अंतर में दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए, आगा चक्र में ध्यान करते हुए, इसके अंतर्मुखी होकर दिव्य दर्शन ज्योति का दर्शन करते हुए, अब यही ज्योति रंजन है, जिसको हमारे सत्य ग्रंथों में बताया गया। ये जो परम ज्योति है, ये जो दिव्य ज्योति है, जो अपने आप ही जगमगा रही है, जो अपने आप ही चारों तरफ प्रकाश फैला रही है, साथ संगत जी, ये जो दिव्य ज्योति है, ये महामाया ज्वाला है। साथ संगत जी, ये ज्वल 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 प्रज्वल है, जहाँ पर ये ज्योति ज्वल ज्वल प्रज्वल हो रही है। इसमें कोई तेल डालने की, कोई घी डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई बत्ती डालने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में कोई इसको जलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही जल रही है, स्वतः ही जल रही है, स्वतः ही जल रही है। तो जो स्वतः है, जो स्वयंभू है, अब इसको कौन बनाने वाला है? ये तो आदि अनादि है, ये शब्द से भी अशब्द हो जाता है। तुम शब्दों के चक्कर में पड़े रहो, ये अशब्द होकर बैठ जाता है। तुम गुण अवगुण के चक्कर में पड़े रहो, ये निर्गुण होकर बैठ जाता है। तुम रंग रूपाकार के झमेले में उलझ जाओ, ये निराकार होकर बैठ जाता है। तुम काम, कंचन और कामनी के साथ में असक्त हो जाओ, लेकिन इन सब से परे अपनी अलग से एक अपना अलग रूप बना के बैठ जाता है। कितनी माया, कैसी प्रबल माया प्रभु है। प्रभु तू वाकई धन्य है, तेरी माया इतनी, तूने जो अपनी माया, इसलिए माया का ओला लेकर कितना बड़ा तूने ओला लिया, कितना बड़ा आगे अपने नकाब पहना हुआ है, सारी सृष्टि का नकाब पहना, सारी सृष्टि का श्रृंगार किया हुआ है इस परम तत्व, इस परम निर्गुणाकार परमेश्वर ने। और जब ये सारी सृष्टि का जो अज्ञानता का ओला है, जो अंधकार का ओला है, जो नासमझी का ओला है, ये सारा पर्दा है। जब ये पर्दा उठता है और इस परमेश्वर के आगे से ये जो नकाब उठता है, तो फिर इसका दर्शन दीदार होता है, फिर ये साक्षात्कार होता है। तब इसका पता चलता है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। ये अजर अमर अविनाशी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे गुरुदेव ने कहा, परम पूज्य सतगुरुदेव नानक साहब जी महाराज ने, ये तो आदि अनादि है, ये सच था, सच है, सच रहेगा। और ये ऐसा काटा सच है, ऐसा काटा सच है, इसको किसी बनावट की जरूरत नहीं है, किसी सजावट की जरूरत नहीं है, किसी दिखावट की जरूरत नहीं है, किसी भी चीजें की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में ये परिपूर्ण है, बिल्कुल एब्सोल्यूट और कंप्लीट है, बिल्कुल परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता का नाम परमात्मा है। जहां पर परिपूर्णता है, यही परम तत्व है। जहां पर आप हो, वहीं पर परमात्मा है। तो अगर सब जगह परमेश्वर है, तो जहां पर हम बैठे, यहाँ पर भी ये परमेश्वर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंकोच मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे अंश परमेश्वर का जो है, परमेश्वर मुझे चारों तरफ दिखाई देता है। तो आपको भी अगर ऐसे परमेश्वर चारों तरफ दिखाई देना शुरू हो जाए, तो आज का जो ये वातावरण है, जो साथ संगत जी देखो, आज धर्मों के नाम के ऊपर कितना लूट खसूट हो रही है, जातियों के नाम के ऊपर कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने कलेश हो रहे हैं, हर रोज आप देखते हैं। और